सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिरजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने हार्ट टू हार्ट इन द एमरेंस ऑफ माय लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब बटलर हान ने जान को बताया था कि उससे कोई विजिटर मिलने आया है, और शॉकिंगली और सरप्राइजिंगली वो विजिटर और कोई नहीं बल्कि लानवांग ईबो था। लानवांग ईबो को अपने सामने इस तरीके से देखकर जान शॉक तो था ही, पर उससे भी ज़्यादा शॉक तब हुआ जब ईबो ने एकाएक उसे गले लगा लिया। अब उसके आगे उस सन्नाटे और ठंडी हवाओं के बीच दो जिस्म एक दूसरे की एम्ब्रेस में, एक दूसरे की बाहों में एक वार्मनेस पाने की तलाश कर रहे थे। एक ऐसी वार्मनेस जो उनके उस दिल को सुकून पहुंचा सके जो बेचैन है, तड़प रहा है। दोनों की पकड़ एक दूसरे के ऊपर बहुत मजबूत थी। वो दोनों न जाने कितने लंबे समय तक शायद ऐसे ही खड़े रहते, मगर उन दोनों की ही पकड़ में से किसी एक की पकड़ ढीली हो गई थी, और जैसे ही वो पकड़ ढीली हुई दूसरा शख्स अपने आप ही अपने होश में वापस आ गया। जैसे ही जान को एहसास हुआ कि ईबो की पकड़ ढीली हो गई है, और ना ही सिर्फ ढीली हुई है, उसका शरीर भी निढाल सा होकर जान के कंधों पर गिर गया है, और अगर उसने उसे नहीं थामा तो बहुत जल्द जमीन पर भी लुढ़क जाएगा। इस बात का एहसास होते के साथ ही जान ने ईबो के शरीर को थाम लिया और उसे जगाते हुए उठाने की कोशिश करने लगा। उसने आवाज़ लगाई, ईबो 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 चैंप चैंप, आवाज़ दो। पर ईबो अगर अपने होश में होता तभी तो आवाज़ देता, क्योंकि वो तो वहीं बेहोश हो गया था। और इस बात का एहसास जैसे ही जान को हुआ उसका दिल और ज़्यादा घबरा गया। उसने तुरंत ईबो के चेहरे के ऊपर से उस मास्क और हुडी को हटाया, उसे अपनी बाहों में उठाया और घर की तरफ ले जाने लगा। इस बीच में उसका दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा था। अगले ही कुछ सेकंड्स के अंदर जान अपने घर में आ गया था। उसने बहुत ही सेफली ईबो को वहीं काउच पर लेटाया, उसके चेहरे को देखा, उसके शरीर को देखा, तो उसे एहसास हुआ कि ईबो का पूरा जिस्म कितना ज़्यादा तप रहा है। चिंता जान के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो यहाँ कैसे, क्यों, क्या हुआ है उसे जिसकी ऐसी हालत हो गई है। वो पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, पर शायद ही सही समय नहीं था। इस वक्त किसी चीज़ का सही समय था तो वो था ईबो का इलाज करने का। कुछ पल सोचने के बाद जान ने तुरंत ईबो को उठाया और उसे अपने रूम में ले आया था, एक ऐसी जगह जहाँ जान के अलावा शायद कभी कोई नहीं गया होगा, और शायद जाता भी नहीं। पर आज जान ईबो को उसके कमरे में लेकर आया था, एक ऐसी जगह जो सिर्फ उसके लिए थी, पर आज उसके अलावा भी इस कमरे में कोई और शख्स शामिल हो गया था। और ये चीज़ जान ने खुद अपनी मर्जी से की थी। अगर कोई और इस चीज़ को देखता तो शायद विश्वास नहीं कर पाता, पर उसके उलट जान के चेहरे पर सिर्फ चिंता थी, और वो चिंता थी ईबो को लेकर। जैसे ही जान ने ईबो को वहीं उस बेड पर लिटाया, उसकी पूरी बॉडी को उसने ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसके बाद वहीं अपने फर्स्ट एड किट में से उसने थर्मामीटर निकाला, ईबो का टेम्परेचर चेक किया तो रिजल्ट और भी ज़्यादा चौंकाने वाले थे, क्योंकि टेम्परेचर सच में बहुत ज़्यादा था। जान की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने तुरंत अपने मेडिकल किट में से बुखार के लिए जो भी सबसे बेस्ट मेडिसिन थी वो ईबो को दी, इंजेक्शन लगाया और बुखार के कम होने का इंतज़ार करने लगा। इस बीच में वो अपने बाथरूम से एक बड़ा सा बोल भरकर पानी लेकर आया और एक कॉटन के ठंडे कपड़े के साथ ईबो की पट्टियाँ करने लगा ताकि बुखार काबू में आ सके। जैसे जैसे जान ईबो की पट्टियाँ कर रहा था, उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे सवाल थे। ईबो का चेहरा, वो चेहरा जो हमेशा खिलखिलाता रहता था, जिस चेहरे पर हमेशा चमक रहती थी, वो ऐसा मुरझाया हुआ सा लग रहा है, सफ़ेद है, ठंडा है, तप रहा है। और ऐसी हालत में, इस हालत को देखकर जान कुछ नहीं समझ पा रहा था। उन दोनों के लफ्ज़ शांत थे, पर शायद चिंता और दर्द दोनों के चेहरे पर नजर आ रहा था। जान की आंखें ईबो के चेहरे के ऊपर थी, जो चेहरा बेजान सा था, जिस चेहरे की तकलीफ को वो नहीं समझ पा रहा था, पर उसका दर्द वो महसूस कर सकता था। वक्त गुजरता गया, शायद दवाइयों ने और जान की इतनी मेहनत ने रंग दिखा दिया था, क्योंकि अब धीरे धीरे ईबो का बुखार कम हो गया। और जैसे जैसे ईबो का बुखार कम हुआ, जान ने वो पट्टी करना बंद कर दिया था। अब वो ईबो का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, चैंप, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे तुम यहाँ क्यों, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे चिंता हो रही है। पर अफसोस ईबो जान की इन बातों का जवाब नहीं दे सकता था। जान की आंखों में सवाल तैर रहे थे। जान ने एक लंबी सांस ली, घड़ी के ऊपर नजरें डाली तो ऑलरेडी 4 बजने वाले थे। जान का दिमाग पूरी तरीके से घूम चुका था, बहुत ज़्यादा थका हुआ तो पहले ही से ही था, और उस पर से ईबो की ऐसी हालत देखकर उसकी थकावट और ज़्यादा बढ़ गई। वो खड़ा हुआ, अपने कपड़ों को लिया और बाथरूम में एक शावर लेने के लिए चला गया। वो एक बात चाहता था, एक रिलैक्सिंग बात जो उसके उस भटकते हुए दिमाग को थोड़ा शांत करे, उसकी बॉडी के नर्व्स को थोड़ा सा काम दे। एक लंबा बात लेने के साथ ही 4:30 बज गए थे घड़ी में जब जान बाथरूम से बाहर आया। उसकी नज़रें तुरंत ईबो पर गई, जो वहीं बेड पर सो रहा था, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। जान क्या महसूस कर रहा है वो नहीं कह सकता था, पर वो अब सोफे पर जाकर बैठ गया और बहुत देर तक ईबो को ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला जो ऑलरेडी स्विच ऑफ था,
उसे ऑन किया तो काफ़ी सारी नोटिफिकेशन की जैसे बाढ़ आ गई हो। जान ने एक एक कर सारे नोटिफिकेशंस देखे तो वो मेडिकल फील्ड से थे, कुछ डॉक्टर्स के थे, कुछ सीनियर्स के थे, और उससे भी उलट बहुत सारी मिस्ड कॉल थी, और वो मिस्ड कॉल किसी और की नहीं बल्कि ईपो की थी। जहान की मुट्ठियाँ कस गई। वो अपनी बेबस निगाहों से ईपो की तरफ देखने लगा और खुद को ही कोसने लगा कि आखिरकार उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों रखा। अगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ ना होता तो शायद वो ईपो से बात कर पाता, पर वो ऐसा कैसे कर सकता था। आखिरकार सर्जरी जो बीच में आ गई थी। वो और अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, पर जिस चीज़ ने जहान का ध्यान लिया था वो था जी का। जी के काफ़ी सारे मिस्ड कॉल्स थे और बहुत सारे मैसेज थे। एक मैसेज के ऊपर नज़र गई तो उसमें जी पूछ रही थी क्या ईबो से बात हुई। जैसे ही जहान ने पढ़ा उसने तुरंत जी की चैट खोली और सारे चैट मैसेज को पढ़ने लगा। एक एक करके जैसे वो पढ़ रहा था समझ आ गया कि ईबो ने ज़रूर जी से ही जहान के एड्रेस के बारे में पूछा होगा। तभी जी ईबो के बारे में इस तरीके से पूछ रही है और शायद वही बताने के लिए वो उसे कॉल भी करना चाहती थी, पर उसका फ़ोन सर्जरी की वजह से स्विच ऑफ था। विजान अपनी ख्यालों में जैसे उधेड़ बुन कर रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी के कराहने की आवाज़ उसके कानों में जा रही हो। जहान ने अपनी नज़रों को उठाकर सामने देखा तो ईबो शायद किसी सपने में डूबा हुआ था जिसमें वो करा रहा था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। जान तुरंत भागकर ईबो के पास पहुंचता है। वो बेड के किनारे से बैठकर ईबो को उठाने की कोशिश करने लगा, पर ईबो कुछ ज़्यादा ही डीप स्लीप में था। शायद वो कोई नाइटमेयर देख रहा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। नो नो प्लीज नो नो। ईबो लगातार यही कहते चला जा रहा था। उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी, जबड़े भिजे हुए थे, चेहरा और ज़्यादा अपना रंग बदल रहा था और ज़्यादा सफ़ेद हो रहा था। जान ने ईबो के चेहरे पर थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश की। जान ने कहा ईबो ईबो उठो उठो, मेरी आवाज़ सुनो। ईबो ईबो, पर ईबो कोई भी एहसास नहीं दे रहा था। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ झटपटा रहा था। जान ने ईबो के छटपटाते हुए शरीर को अपनी आर्म्स में लिया और उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ईबो अभी भी जान की बाहों में भी झटपटा रहा था। जान को दूर करने की कोशिश कर रहा था और जान कसकर ईबो को रोकने की कोशिश कर रहा था। जान ने बहुत टाइटली ईबो को हक कर लिया और उसकी पीठ पर सर्कल्स ड्रॉ करने लगा। वो लगातार ईबो के कानों में स्वीट वर्ड्स कह रहा था ताकि ईबो अपने उस नाइटमेयर में थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। और कुछ देर की मशक्कत के बाद फाइनली ईबो थोड़ा सा काम डाउन हो गया था, लेकिन वो अभी भी कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और ये देखकर जान का दिल बहुत ज़्यादा खट्टा हो रहा था। न जाने कितना समय गुजरा होगा, पर अब फाइनली जान ने ईबो को काम डाउन कर दिया था। जान ईबो को आर्म्स में लेकर बैठा हुआ था और वो देख सकता था कि ईबो ने बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह जान को गले लगा रखा है। उसकी शर्ट को बहुत टाइटली ग्रैब कर रखा है और साथ ही अपने हेड को उसकी चेस्ट पर रखा हुआ है। जान का दिल बहुत तेजी के साथ तो धड़क ही रहा था, लेकिन ईबो के इतने पास के एहसास ने उस धड़कन को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। जान उठकर वापस काउच पर जाना चाहता था ताकि वहाँ भी वो कुछ देर आराम कर सके, लेकिन ईबो ने जान को उठने ही नहीं दिया और जान भी ईबो को आर्म्स में लेकर कब सो गया उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। शायद अब जाकर उनके दिल को सुकून मिल रहा था। ईबो अब जाकर कुछ रिलैक्स हो पाया था जब जान का वो कामिंग सेंट उसके नर्वस सिस्टम में शामिल हुआ था। देखते ही देखते वो रात भी बीत गई और सुबह अपनी अंगड़ाइयाँ लेते हुए आसमान में अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस कमरे में दाखिल होती है, वो दोनों शख्स जो एक दूसरे की बाहों में आराम कर रहे थे वो थोड़ी सी हरकत करना शुरू करते हैं। ईबो तो बिल्कुल भी उठने के कोई मूड में नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को जान के और ज़्यादा करीब कर जान को पूरी तरीके से टाइटली ग्रैब कर वहीं और ज़्यादा सोना चाहता था। लेकिन जान इस हलचल से अपनी नींद से बाहर आ गया था। वो रात को बहुत लेट तो वैसे ही सोया था और अब सुबह इस डिस्टर्बेंस ने उसकी नींद को बिगाड़ दिया था। जान ने अपनी आंखों को खोलते हुए देखा तो सबसे पहले जो नजर गई थी वो ईबो की थी। एक पल तो जान जैसे शॉक हो गया हो, क्योंकि ईबो को इस तरीके से देखना, वो भी सुबह जान का माइंड थोड़ा सा भी डिजी फील कर रहा था, तो उसके लिए एक शॉकिंग खबर थी। लेकिन जैसे जैसे उसको याद आया कि कल रात को क्या हुआ था, जान की वो स्टिफ बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। उसने एक लंबी सांस ली और उसके बाद अपने हाथ से ईबो के सर के ऊपर से टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। जब उसे तसल्ली हो गई कि ईबो को अब फीवर नहीं है तो जान अपने बेड से उठ गया। वो एक मॉर्निंग पर्सन था। घड़ी में टाइम देखने के हिसाब से वो आज थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि घड़ी में 7 बज चुके थे। जान हमेशा 5 बजे उठ जाता था, लेकिन वो शख्स जो पूरी दिन थक कर घर आया हो और उसके बाद ठीक 4 बजे तक वो किसी की सेवा कर रहा हो, उससे तुम 5 बजे कैसे उठने की उम्मीद कर सकते हो। इसीलिए जान अपने डेली रूटीन से थोड़ा सा लेट हो गया था और ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि जान कभी भी अपना रूटीन किसी के लिए भी नहीं बिगाड़ता। पर खैर ये एक्सेप्शन थी और ये एक्सेप्शन और किसी के लिए नहीं बल्कि ईबो के लिए थी। जान ने अपने कदमों को जैसे ही ज़मीन पर रखा, उसने अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया, कुछ लंबी सांसें ली और उसके बाद ईबो को अच्छी तरीके से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया था। पर जैसे ही जान वॉशरूम के लिए गया, बेड पर जो पर्सन सोया हुआ था वो एकाएक अपनी वार्मनेस को दूर जाने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। वो अपनी नींद से थोड़ा जागने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने उस वार्मनेस को ढूंढने के लिए अपने हाथों को इधर उधर घुमाया ताकि कहीं तो उसे वो वार्मनेस मिल सके जिस वार्मनेस में वो उसने पूरी रात को काटा था। पर अफसोस वो जगह तो पूरी तरीके से खाली थी और इस चीज़ के एहसास ने ईबो की उन आंखों को धीरे धीरे खुलने पर मजबूर कर दिया।
ईबो ने अपनी आंखों को धुंधला धुंधला खोलते हुए इधर उधर देखने की कोशिश की, पहचानने की कोशिश की कि वो कहाँ है। वो अभी भी अपनी नींद में था, इसीलिए वो हर जगह को अपनी उन नींद भरी आंखों के साथ ही देख रहा था। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि एक अनजान जगह है, वो झटके के साथ तुरंत उठ गया। उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था, उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत थी। उसने अपनी मुट्ठियों को वहीं बेडशीट पर कसकर पकड़ लिया। एक अनजाना सा एहसास उसके दिल में जैसे जगह दे रहा था, जो उसको डर देने पर मजबूर कर रहा था। ईबो ने तुरंत हड़बड़ाहट में बिना कुछ सोचे समझे अपने पाँव को ज़मीन पर रखा। वो घबराया हुआ था, वो उस जगह से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि ये जगह उसके लिए अनजान है। वो यहाँ से दूर जाना चाहता था। उसके जहन में था ही नहीं कि कल रात को क्या हुआ था। उसे ये भी याद नहीं था कि वो जहान के पास आया है। जहान से बात करने का ख्याल उसके दिमाग में था ही नहीं। वो अभी भी उसी जगह पर अटका हुआ था जो हादसा उसके साथ कुछ टाइम पहले हुआ था। और इसी हड़बड़ाहट में वो लगभग गिरते गिरते बचा। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, टेबल पर रखा हुआ एक शोपीस गिर गया और उसकी कांच की आवाज़ सुनते के साथ ही जहान भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया था। और ईबो को इस तरीके से भागता हुआ देखकर वो भी घबरा गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ईबो। और जैसे ही ईबो ने यह आवाज़ सुनी, उसके कदम ठिठक कर रह गए। उसे पीछे मुड़कर देखा तो सामने जहान खड़ा हुआ था, चेहरे पर अजीब से हाव भाव लिए। और वहीं दूसरी तरफ ईबो का चेहरा फक्त सफ़ेद पड़ा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो डरा हुआ है, ये दूर से ही देखकर कहा जा सकता था। जहान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहा, ईबो क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? व्हाट हैपेंड? ये कहते हुए फाइनली जान ईबो के करीब आकर खड़ा हो गया था। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। जान के चेहरे पर चिंता थी और ईबो के चेहरे पर डर। दोनों की आंखें मिली, पर इससे पहले कि जान कुछ भी कह पाता या सुन पाता, एकाएक ईबो ने जान को बहुत तेजी के साथ गले लगा लिया। उसने इतनी तेजी के साथ जान को गले लगाया कि कुछ कदम तो जान भी पीछे हो गया था, लेकिन फिर भी उसने ईबो को स्ट्रांगली होल्ड कर लिया। ईबो ने कहा, जान का ये आप है ना? जान ने कहा, हाँ ये मैं ही हूँ। पर क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ईबो ने जान को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो बस जान को गले लगाकर ऐसे ही खड़ा रहा था। रात की जैसे सारी घटनाएं वापस से रिपीट हो रही हूँ, पर फर्क इतना था कि अब ईबो थोड़ा सा फ्रेश हो चुका था। उसकी जो थकान थी वो दूर हो गई थी। एक लंबी नींद उसने ली थी और साथ में मेडिसिन ने भी अपना असर किया था। लेकिन फिर भी जान कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए जान ने ईबो के कंधों को सहलाते हुए कहा, हम बैठकर बात करते हैं, ओके? ये कहते हुए वो ईबो को गले लगाते हुए ही वो बेड पर आ गया था। उसने ईबो को वहीं बिठाया, पर ईबो ने अभी भी जान को होल्ड कर रखा था। उसके बाद उसने ईबो के बैक के पीछे एक पिलो लगाया, उसे कंफर्टेबली बिठाया और फिर उसकी पीठ पर सर्कल ड्रॉ करते हुए कहा, आई थिंक, मुझे लगता है कि हमारे गले लगाने का कोटा पूरा हो चुका है। जान बस हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये कहकर उस टेंशन भरे माहौल को या उस ऑकवर्ड सी सिचुएशन को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि इस वक्त ईबो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है, क्योंकि वो समझ गया था वो एक डॉक्टर है, वो पेशेंट की हालत को देखकर ही समझ सकता है। और वो ईबो को काम डाउन करने के लिए इस तरीके से बोल रहा था। जान की ऐसी आवाज़ सुनकर, उसकी शक्ल सुनकर एकाएक ईबो की जो पकड़ थी वो थोड़ी सी लूज हो गई। उसने अपनी हाथों को ढीला छोड़ते हुए जान की तरफ अपने सर को उठाते हुए देखा। वो अपनी उन नर्वस आइज़ के साथ जान की उन ब्यूटीफुल शाइनिंग आइज़ में देख रहा था। जान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर एक डर भी था जिसे जान ने छुपा रखा था। वो नहीं चाहता था कि वो ईबो को डरा दे और ये बताने की क्यूरियोसिटी दिखाई कि आखिरकार ईबो को हुआ क्या है। वो जानना चाहता था, पर वो अभी पूछना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ईबो उसे खुद बताए। ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए कोटा कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं आपको हक करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये करने नहीं देंगे? जान ने कहा, हाँ मैं करने दूंगा, पर तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ बात करनी चाहिए? ईबो ने कहा, हाँ हम बात करेंगे और हम ऐसे ही बात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मुझे आपके साथ बैठना अच्छा लग रहा है, वैसे भी यहाँ कुछ ठंड है। ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा। बहुत क्यूटली और इनोसेंटली ब्लिंक कर रहा था। ईबो के ऐसे सवाल ने जान को थोड़ा सा चौंका तो दिया था, फिर भी जान ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं होने दिया। उसने टीजिंग टोन में कहा, यू आर सच अ किड। जान जानता था जब भी वो जान ईबो से इस तरीके से कहता है, ईबो का वो फेस अनोइंग लुक जान को बहुत पसंद आता है। और उससे भी बड़ी बात, ईबो का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो अपनी चीयरिंग और हैप्पीनेस भरी टोन में जान को जवाब देता है। वो बिल्कुल किसी फॉरेन की तरह जान से लड़ता है इस बात के लिए। और कहीं ना कहीं जान भी ईबो की उस चीयरिंग वॉइस को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था, इसीलिए उसने ये बात कही थी। पर सरप्राइजिंगली आज ईबो ने इस बात के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ तक कि उसकी आइज तक ब्लिंक नहीं हुई। उसने उसी इंटेंसिटी के साथ जान की आंखों में देखते हुए कहा, यस आई एम किड एंड आई वांट टू बी अ किड ओनली फॉर यू। ये कहते हुए उसने बहुत ही इंटेंसिटी के साथ जान की आंखों में देखा। ईबो के मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज़ जान की पूरी बॉडी के अंदर एक अलग सी सेंसेशन को दौड़ाने के लिए काफ़ी था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ईबो ने अभी भी जान को उतनी टाइटली होल्ड कर रखा था और जान के हाथ भी ईबो की वेस्ट पर थे। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। जान को यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ भी उसने अभी सुना। वो शॉक था, या यूँ कहो अपनी जगह पर स्टंट था। और जान को इस तरीके से देखकर ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान का अब जाकर कहीं इंसान अपने उन ख्यालों से बाहर आया था। उसने अपना गला ठीक करते हुए कहा, ओके ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि ये अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ कर क्या रहे हो, और ऊपर से बात वो भी ऐसी हालत में। तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि कल रात को तुम्हारी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी? इस बात का जवाब दो मुझे।
आखिर चल क्या रहा है? तुम अचानक यहाँ मेरे घर पर आ जाते हो बिना मुझे इन्फॉर्म किए, मेरी इजाज़त लिए बगैर, और ऊपर से तुम 7 से 8 घंटे तक वहाँ एक जगह पर बैठ कर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? व्हाट? हाँ, आखिरकार ये सब चीज़ की वजह क्या है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे पता है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारा ये जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है। जान की वॉइस थोड़ी सी रूड थी, थोड़ा स्टन साउंड कर रहा था। उसकी ऐसी वॉइस सुनकर एक ईबू का पूरा फेस ब्लैंक हो गया, उसकी बॉडी स्टिफ हो गई। वो हर्ट है ये उसके फेस से ही देखकर कहा जा सकता था। और जैसे ही जान को इस बात का रियलाइज़ हुआ, उसने खुद को कर्स करते हुए कहा, डैम इट जॉन, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। जान की जो टेंशन थी उसने कहीं ना कहीं गुस्से का रूप ले लिया था, और जान की वॉइस ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि जब भी वो टेंशन में होता था वो भूल जाता था कि उसे किस तरीके से बात करनी है। उसकी केयर हमेशा गुस्से की तरह बाहर आती थी, और अभी भी वही हो रहा था। ईबो ने जान की उस ग्रिप को ढीला छोड़ा और अपने हाथों को पीछे खींचकर वो उस बेड की तरफ दूर जाकर बैठने लगा, पर जान ने ईबो को दूर जाने नहीं दिया। उसने ईबो को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? ईबो ने कहा, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं मुझ पर, एक बीमार इंसान पर। ये कहते हुए ईबो की जो वॉइस थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन साउंड कर रही थी। जान ने ईबो के फेस की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली? अब तुम सच में बिल्कुल बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हो? लानवांग ईबो, तुम कोई बेबी नहीं हो, और एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करो। मुझे बताओ कि आखिरकार तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा टेंशन में था कल रात को? जान बोल रहा था, पर ईबो पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था, और ना ही वो जान को कोई भी जवाब देने के मूड में था। जान जितना ज़्यादा बोल रहा था, ईबो का फेस उतना ही ज़्यादा हेल्पलेसली साउंड कर रहा था। उसकी आइज़ में ये बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू आ गए थे, उसके फेस पर पाउट था, उसकी नोज रेड हो रखी थी और पूरा चेहरा पिंक हो रखा था। वो बिल्कुल किसी किक्ड पपी की तरह लग रहा था। और ईबो का ऐसा फेस देखकर जान का दिल भी एक अजीब सी हरकतें करने लगा। वो बोलते बोलते शांत हो गया और ईबो के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जान आगे अगर कुछ भी कहेगा तो ये बच्चा अभी रो देगा। और उसका ऐसा चेहरा देखकर एक जान बोलते बोलते रुक गया। उसने खुद को काम डाउन किया, एक लंबी सांस ली, आंखों को बंद किया और फिर कहा, लानवांग ईबो, मेरे पास आओ। ईबो ने कहा, मुझे नहीं आना। जान ने कहा, कम ऑन, कम हियर। ये कहते हुए जान ईबो को खींचने लगा।